नमस्कार साथियों, मैं शिव सिंह सनातन संस्थान से आज एक दूसरे प्रश्न का जवाब देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आम लोग मानते हैं कि हिंदू धर्म में अनेक देवी देवता होते हैं और ख़ास करके जो हमारे नवयुवक हैं और स्टूडेंट हैं, उन्हें क्लास में, स्कूल में दूसरे मतालंबी ये प्रश्न पूछ करके उन्हें नीचे दिखाते हैं और उन्हें तकलीफ़ होता है क्योंकि इसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाते हैं। तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में जितने संप्रदाय शुरू हुए हैं सभी सनातनी कहलाते हैं। उसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख सभी आते हैं। सनातनी मान्यता के हिसाब से भगवान के, ब्रह्म के 3 रूप हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म, जिसे हम शुद्ध चित सच्चिदानंद कहते हैं, और ओम उसका प्रतीक है। उसी तरह शिवलिंग भी उसी का प्रतीक है, क्योंकि शिवलिंग में प्रायः मानव रूप नहीं होता है। दूसरा मान्यता है कि वो निर्गुण अपनी इच्छा शक्ति जब जाहिर करते हैं और एक से अनेक होने की चाहत रखते हैं, तब वो सगुण और निराकार हो जाते हैं। जिसमें जब वो सगुण हैं तो उन्हें हम अंतर्यामी कहते हैं और उनमें इच्छा शक्ति होती है। उनकी इच्छा होती है कि हम एक से अनेक हो जाएं, लेकिन वो प्रकट नहीं होता है, वो उनके इच्छा में ही रहती है। उन्हें हम हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसी तरह भगवान की इच्छा तो होती है, उन्हें कल्पना भी वो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं हुए हैं अभी तक। और जब वो प्रकट हो जाते हैं तब उन्हें हम सगुण और साकार कहते हैं। सगुण और साकार जब होते हैं तो वो विराट रूप में प्रकट होते हैं, जिसमें पूरा ब्रह्मांड, सृष्टि सब चला आता है, पूरा जीव जड़ सब उसी में है। और अलग अलग कार्य करने के लिए वो अलग अलग रूप लेते हैं। जो फेमस रूप है त्रिदेव का, वो यहाँ दिखाया गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ये सभी अलग अलग अवतार भी लेते हैं, और चूँकि सृष्टि में सब जगह ब्रह्म ही है, उन्हीं से निकला है, इसलिए प्रायः हिंदू समाज प्रकृति पूजा करता है। तो मान्यता के हिसाब से निर्गुण निराकार की मान्यता करीब करीब सभी सनातनी लेते हैं। सभी सनातनी संप्रदाय उसे कमोबेश थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए सभी मानते हैं। जो भी वेद मानते हैं वो सभी मानते हैं। बौद्ध भगवान वेद नहीं मानते थे या कम मानते थे, फिर भी वो भी मानते हैं। इस सगुण निराकार जब है ईश्वर, तो उसको बौद्ध, जैन, आर्य समाज या ये सब नहीं मानते हैं उनको, और उसमें अवतारवाद नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर बौद्ध में और जैन में सभी जगह पुनर्जन्म होता है, क्योंकि पुनर्जन्म के बिना कर्म फल की कल्पना पूर्ण नहीं होती है। इसलिए पुनर्जन्म होता है, लेकिन अवतार नहीं होता है। सिख धर्म नया है और गुरु ग्रंथ साहब जी ही हमारे पूजनीय हैं एज ए सिख। तो उसमें गुरुद्वारे में मूर्ति नहीं होती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। लेकिन सिख और हिंदू मुख्यतः एक ही है, इसलिए सिख लोग भी उतने ही मंदिर में पूजा करते हैं जितने हिंदू करते हैं। अंत में आता है सगुण साकार। इसमें भगवान अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग कार्य के लिए, और अवतार लेते हैं और मूर्ति होती है। इसमें पुनर्जन्म भी होता है। इसी को गीता जी के चैप्टर 8 में अर्जुन चैप्टर 12 में, 8 में नहीं 12 में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, ये बताइए आप कि निर्गुण निराकार की पूजा करना अच्छा है, जिसे हम अक्षर कहते हैं, जो नाश नहीं होता है, या सगुण की पूजा करना अच्छा होता है। और पूरा चैप्टर 12
कृष्ण भगवान इसी का जवाब देते हैं और मुख्य रूप से जवाब ये देते हैं कि सगुण साकार की पूजा करना आसान होता है और निर्गुण निराकार अक्षर की पूजा करना थोड़ा मुश्किल होता है, कि उसमें इंद्रियों को बस करना थोड़ा कठिन होता है जब सामने कोई मूर्ति नहीं हो तो। जिन्हें चाहिए वो चैप्टर 12 को पूरा अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।